बाबू गोला। ये वाला क्या है देखे हो ना सभी, तो ये वाला आपका है गोला। तो आज हम लोग सीखने वाले गोला क्या है, गोला के सभी सूत्र कैसे तुम लोग आसानी से याद कर सकते हो। बिल्कुल ये सभी सूत्र तुम्हें याद होगा, वीडियो को पूरा देख कर जाना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, गोले का सभी सूत्र कैसे याद करे, अर्धगोले का सूत्र कैसे याद करे, तुम्हें याद ही नहीं होता है, लेकिन आज वीडियो को देखने के बाद तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है गोला, और ये देखो हाथ में क्या लेकर आया हूँ। ठीक है ना, यही है बाबू गोला। ये वाला क्या है देखे हो ना सभी, तो ये वाला आपका है गोला, इसे ही बोला जाता है गोला। ठीक है ना। जब कोई भी आकृति ऐसे रहेगी वो गोला होता है। क्या होता है गोला, क्या है गोला है। हमें क्या करना है, इसके लिए पढ़ना है इसका आयतन, उसके बाद से पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन का मतलब समझो, देखो ये वाला मेरे पास एक गोला है, यहाँ पे हमें समझना है इसका आयतन क्या होता है। तो ये वाला जो गेंद है ना, ये कितना स्थान घेरता है, मतलब हवा में कितना जगह घेरता है, वही इसका आयतन कहलाता है। ठीक है ना। तो आई होप आयतन आपको समझ आया होगा। उसके बाद से हम समझते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समझो, यहाँ पे ये वाला मेरे पास गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका समझिए क्या होता है। ऊपर वाला ये जितना जगहिया है, ये वाला समझ देख रहे हो ना, ये वाला जो हाथ से ये वाला जितना जगहिया है, यही होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ आ रहा है ना। ये क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे बाबू आयतन क्या होता है, यह जितना जगह हवा में घेर रहा है, जितना स्थान मतलब घेर लिया है, वही इसका आयतन होता है। ठीक है ना। देखिए गोले से संबंधित दो सूत्र हम लोग पढ़ेंगे जो लड़कों को याद नहीं होता है, लेकिन अब तुम्हें याद होगा। यहाँ पर समझो, आयतन तो समझ गए, आयतन क्या होता है, मतलब जितना स्थान घेरेगा हवा में आयतन होगा। उसके बाद से हमें समझना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी समझाऊंगा, समझे हो ना, जो ऊपर वाला जगह है जितना घेरता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझो जल्दी जल्दी इसका फार्मूला देखते हैं, आयतन का फार्मूला कैसे क्या होता है, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है। तो इसे बाय बाय टाटा। अब देखो यहाँ पे आयतन है बाबू, यहाँ पर समझिए जो गोला था उसके बीच बिल्कुल बीचों बीच में उसका केंद्र होगा, तो यह है केंद्र। और जो बाहर वाला है वह परिधि होता है, बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो केंद्र और जो बाहर वाला पृष्ठ है उसको मिलाओगे तो इसे बोलते हैं गोले का त्रिज्या। त्रिज्या को हम दिखाए हैं आर से, स्मॉल आर से। आर का मतलब रेडियस, स्मॉल आर चाहे कैपिटल आर कुछ भी ले लो, आर का मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है। अब समझो यहाँ पे आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन आपको सबसे पहले लिखना है 4 पाई। क्या लिखना है 4 पाई। क्या लिखोगे 4 पाई। तो लिख दो यहाँ पे 4 पाई। ठीक है। अरे आयतन में देखो ध्यान से, आयतन बोलोगे सर जी आप ऐसे लिखे हैं आयतन। ठीक है। आयतन में देखो शुरू में यहाँ पर ऊ का मतलब 3 दिख रहा है ना ऐसे, तो इसका मतलब जो आर है उसका घात 3, इसका मतलब आर का क्यूब। समझ आ रहा है ना। तो 4 पाई आर का क्यूब। अरे बट्टे में देखो ये जो यहाँ पर क्या था 3 9, तो बट्टे में हो जाएगा 3। तो 4 पाई आर का क्यूब बट्टे में 3। तो गोले का आयतन ऐसे याद कर लोगे। देखो यहाँ पे आयतन में यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए घात 3 होगा, तो आर का क्यूब बटे में 3। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल का मतलब होता है घात में 2। याद कर लो, अभी बहुत काम आएगा। क्षेत्रफल का मतलब घात में 2, क्षेत्रफल का मतलब घात में 2, क्षेत्रफल का मतलब घात में 2, क्षेत्रफल का मतलब घात में 2। 2-3 बार बोलो, याद होगा। केवल देखो मत बोलो भी। ठीक है। केवल देखो मत बोलो भी। क्षेत्रफल का मतलब घात 2, क्षेत्रफल का मतलब कितना होगा घात 2 होगा बाबू। यहाँ पर समझिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो फिर से 4 पाई क्या होगा 4 पाई। उसके बाद से आर है तो आर, उसके बाद से क्षेत्रफल है तो घात 2। समझे कि नहीं समझे। तो आयतन होगा 4 पाई आर का क्यूब बटे में 3, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब कितना होता है घात 2, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आई होप आपको याद आया होगा। अब समझो, अब हम लोग समझेंगे अर्धगोले का सूत्र। अब हम लोग समझेंगे अर्धगोला। तो देखिए यहाँ पे अर्ध का क्या मतलब होता है। अर्ध का मतलब है आधा, इसका मतलब जो गोला है उसको आधा कर दीजिए। तो यहाँ पर समझो, ये देखो मेरे पास गोला बाबू ये है, हमें क्या करना है अर्धगोला। तो बिल्कुल क्या करोगे, बिल्कुल चाकू लो ऐसे, अब क्या करोगे बीच में बिल्कुल काट दोगे। ठीक है ना, बिल्कुल बीच से काट दो। तो एगो गोला से कौगो अर्धगोला बनेगा, 2 गो, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला। तो समझो यहाँ पे
हमारे पास ये वाला गोला था, बिल्कुल बीच में से काट दिए हैं तो ऐसे बन गया। ठीक है, अब हमें समझना है इसका आयतन। तो आयतन का मतलब तुम जानते हो जितना स्थान घेरेगा, तो गोले का आयतन का आधा कर दोगे तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है ना, तो गोले का आयतन तुम्हें याद है, समझो गोले का आयतन तुम जानते हो कितना होगा, अभी याद करवाए कितना होगा 4 पाई r क्यूब बटे में 3। हमें क्या करना है, अर्ध गोला के लिए अर्ध का मतलब आधा, तो यहाँ पर 4 है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 2 पाई r क्यूब बटे में 3। ठीक है, समझ आ गया। अब समझो यहाँ पर बाबू वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो गोलवा था ये गोला, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कितना आ रहा था बताओ, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर आ रहा था ना। अब हमें क्या करना, अर्ध गोला का निकालना है। तो समझो यहाँ पे अर्ध गोला का, देखो यहाँ पे इसका आ रहा था बाबू 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्ध गोला आधा कर दोगे तो 4 के यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। r क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ पर समझो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिए जब भी हमारे पास गोला है बीच में से काटोगे ना तो ऊपरवा ये बाबू ये वाला देखिए ये वाला वृत्त बन जाएगा, समझ में ना, ये अलग से पृष्ठ आ जाएगा ऊपर वाला। ये तो नीचे वाला पॉइंट नहीं से था, कितना था अर्ध गोला के लिए क्या आ जाएगा ये वाला 2 पाई r स्क्वायर। समझो ये वाला मतलब जो नीचे वाला था क्षेत्रफल वो तो 2 पाई r स्क्वायर, जैसे ही गोला को काटेंगे तो ऊपर वाला एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो समझिए 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये क्या है पाई r स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर।